नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 की हिंदी वर्कबुक का कार्यपत्रक 76 की। 76 में व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित है, जो कि भाग थर्ड में शुरू होता है, प्रथम कार्यपत्र है। इस कार्यपत्रक में आपको चित्र देखकर संयुक्त वर्ण वाले शब्द पर गोला लगाना है। पहले प्रश्न में आपको संयुक्त वर्ण कौन-कौन से हैं, जैसे पहले में चप्पल के ऊपर लगाया हुआ है, जिसमें प एक आधा है और एक पूरा है। इसी तरह यहाँ पे 1 नंबर गुब्बारे वाला सही होगा, इसमें मक्खी ये सही होगा और चम्मच में ही इस पे गोला करना है। इसी तरह दूसरे प्रश्न में चित्र की पहचान कर संयुक्त वर्ण की सहायता से शब्द बनाना है। जैसे छा दिया हुआ है, बच्चा बन गया, ता है पत्ता बन जाएगा, रच्छा बन जाएगा, बिल्ला हो जाएगा या अग्नि हो जाएगा। इस तरह से ये शब्द बनेंगे। तीसरे प्रश्न में आपको संयुक्त वर्ण वाले शब्द पर गोला लगाना है। यहाँ पे क में मक्खन पे लगाया हुआ है, इसी तरह यहाँ मच्छर है, ये सही होगा 3 नंबर वाला। ये दिल्ली होगा सही, या कच्चा, प्यास, रची, व्यापार और पक्का, ये शब्द होंगे जिस पे आपको गोलगेरा लगाना है। 4 नंबर में कुछ संयुक्त वर्ण दिए गए हैं, व्यंजन, जैसे अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र। इस आधारित नए वर्णों का निर्माण करना है। कक्षा बनाया हुआ इसी तरह, जैसे पक्ष है, दक्ष है, लक्ष्य है, क्षत्रिय है। फिर यहाँ पे मित्र है तो शत्रु, त्रिशूल, पित्र, चित्र, इस तरह से आप बना सकते हैं। ज्ञानी की तरह विज्ञान है, ज्ञान है, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, यहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसी तरह अगले में श्रम की तरह विश्राम, परिश्रम, आश्रम, श्रमिक, ये श्रेय शब्द का प्रयोग इसमें हुआ है। ऐसे नए शब्द आपको यहाँ पे बनाने होंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 77 की। यहाँ कहानी, कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। यह कहानी दी गई है छोटी सी रामू काका की बाग की, जहाँ पे इमली का पेड़ था। तो इमली का पेड़ कहाँ था? बाग में था, 1 नंबर राइट होगा। पत्थर लगा रामू काका को, जब चीनी और भूरा इमली खाने के लिए पत्थर मार रहे थे तो रामू काका को लग गया था। चीनी और भूरा इमली खाने के लिए किसके बाग में गए थे? रामू काका के बाग में। दोनों ने इमली कैसे तोड़ी? इमली तोड़ने के लिए उन्होंने पत्थर मारा। इमली का स्वाद कैसा था? इमली खट्टी होती है स्वाद में। रामू काका बाग में क्या कर रहे थे? रामू काका बाग में सो रहे थे। इमली खट्टी होती है खाने की, और कौन कौन सी वस्तुएं खट्टी होती है? जैसे नींबू है, टमाटर है, कच्चा आम है, संतरा आदि, ये खट्टे होते हैं स्वाद में। चीनी और भूरा बाग से भाग निकले, इसके बाद क्या हुआ होगा? जब बाग से भागते हुए रामू काका ने देख लिया होगा, फिर उनकी शिकायत उनके माता पिता को की होगी और उनको डांट पड़ी होगी। तो इसका आप अपने अनुसार काल्पनिक उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं कार्यपत्रक 78 की। 78 में समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है। पहले प्रश्न में जैसे पाठशाला अर्थात विद्यालय होता है, जो कि मिलाया हुआ है। प्रशंसा को मिलाना है तारीफ से। भवन और मकान समानार्थी शब्द है, ताकत और बल एक ही चीज़ है, इसका मिलान करना है। दूसरे प्रश्न में आपको वाक्य दिए गए 3, इनको पढ़ना है। इनमें समान अर्थ वाले शब्द आए हैं, उसके ऊपर गोल घेरा लगाना है। जैसे इसमें रवि शब्द का प्रयोग हुआ है, सूरज और सूर्य तीनों ही समानार्थी शब्द हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। तीसरे प्रश्न में आपको कोष्ठक में दिया गया है, उसका समान अर्थ वाला कोई भी शब्द सुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे श्रम का, किसान अपने खेत में मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो श्रम समानार्थी शब्द हो गए। फिर दूसरे में मकान का समानार्थी शब्द हो जाएगा भवन। फिर तीसरे में वायु का समानार्थी शब्द हवा, भूमि का समानार्थी धरती, गगन का समानार्थी हो जाएगा आकाश। इस तरह से रिक्त स्थान पूर्ति करेंगे। 4 नंबर में आपकी भाषा में क्या कहते हैं? जैसे धरती को हम जमीन बोलते हैं, अपने क्षेत्र के अनुसार भी आपकी भाषा में क्या कहते हैं लिख सकते हैं। इमली को आमली बोलते हैं, मोर को मोरियो बोलते हैं, बकरी को बकरी है, घर को घर या मकान बोलते हैं, बबूल को बावड़िया भी बोलते हैं। इस तरह से अपने क्षेत्र के अनुसार क्या बोला जाता है वो भाषा में लिख सकते हैं। फिर अगले कार्यपत्रक 79 की बात करते हैं, जिसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों को अलग करना है। यहाँ पे 2 लाइनें लिखी गई हैं। शीला एक केतली लेकर डेयरी पर गई, वहाँ से ताज़ा दूध लाई। दूध को उसने गर्म किया, 5 गिलासों में दूध डालकर सब बच्चों को पिलाया, उनसे खुशी की लहर दौड़ गई। तो इनमें संज्ञा शब्द शीला है, केतली है, डेयरी है, दूध है, गिलास, बच्चा, ये सब संज्ञा शब्द है। सर्वनाम शब्द प्रयोग हुए हैं, वह, उसने, उनमें और सब। विशेषण एक है ताज़ा, 5 खुशी और लहर, ये विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो ये आप यहाँ लिखेंगे। फिर पद्मा जारी है, वाक्य में जारी एक क्रिया शब्द है। आपको नीचे इस वाक्य दिए हैं, इनमें क्रियाएं क्या क्या वो आपको अलग करनी है। जैसे यहाँ खेल रहा है क्रिया है, पी रहा है या क्रिया है पी रही है, पत्ते खा रही है यानी खा रही है क्रिया हो रही है, गा रही है यहाँ पे क्रिया हो रही है, ये क्रियाएं अलग करनी है इसमें। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 80 की। 80 में कविता की पंक्तियों को देखना है और कविता को आगे बढ़ाता है। जैसे मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है संध्या बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। इसी तरह अगले आपको लाइनें लिखनी, जैसे मन करता है बादल बनकर धरती पर जल बरसाऊं, मन करता है पंख लगाकर आसमान में उड़कर जाऊं। इस तरह से आप कोई भी पंक्ति बना सकते हैं। आपका मन क्या करता है जब घर वाले मेला देखने में नहीं ले जाते? तो बहुत क्रोध आता है और सोचते हैं अगर मेले में गए होते तो झूला झूलते हैं या आइसक्रीम खाते। इस तरह से कोई भी विचार या कुछ भी अपने अनुसार लिख सकते हैं। कविता आगे लिखी है, सीटी ओ सीटी कहाँ गई थी? अरे यही थी पास में शीनी की तलाश में। इसी तरह गाय के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आप घास पर के रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। अगले में किसी भी जानवर का लिख सकते हैं, जैसे बिल्ली ओ बिल्ली कहाँ गई थी? अरे यही थी पास में दूध की तलाश में। इस तरह से रिक्त स्थान पूर्ति करेंगे। फिर अगले में हाथी के बारे में लिख सकते हैं, फिर पानी की तलाश में ये गया होगा। कौवे के बारे में लिख सकते हैं, रोटी की तलाश में। इस तरह से आपको इस कविता को पूरा करना है। 80 कार्यपत्रक के बाद आता है आंकलन नंबर
14 इसमें आपको पहले होशियार आधारित है, मित्र का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्त। फिर सूर्य का समानार्थी होगा दिनकर। वह गुड़ खाने लगा वाक्य में सर्वनाम शब्द है वह। फिर कविता अच्छी लड़की वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है, तो अच्छी शब्द है वो विशेषण शब्द होगा। 5वें प्रश्न में कुछ शब्द दिए हैं जैसे करण, नमन, देवी, मैं, वह, तुम, श्याम, गणेश, दूध, दीपेश, योगी, सब। इनमें से संज्ञा शब्दों को अलग करना है, सर्वनाम शब्दों को अलग करना है। तो संज्ञा शब्द होगा कर्ण, योगी, नमन, देवी, श्याम, गणेश, दूध और दीपेश। फिर मैं, वह, तुम और सब ये होंगे सर्वनाम शब्द। 5वें में आपको फूल का समानार्थी शब्द इनमें से तीनों में से कौन सा होगा, सुमन होगा। और पत्ता का इनमें से समानार्थी शब्द होगा पात, यहाँ पे लिखेंगे दोनों। फिर 6ठे प्रश्न में आपको सुप्त वर्ण वाले शब्दों पे गोल घेला करना है, बच्चा के ऊपर करेंगे यहाँ पुष्पा, अंधा, पक्का, आकांक्षा और खत्म, ये सुक्त है जो कि दो वर्ण आपस में मिले हुए हैं। 7वें में ये गाय है, इस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग करना है और दोबारा वाक्य को लिखना है। तो गाय की विशेषता लिख दे यहाँ पे आगे, तो ये काली गाय है, इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ एक वाक्य दिया है, इसमें संज्ञा शब्द कौन कौन से उसके नीचे रेखा खींचनी है। जैसे राम संज्ञा शब्द है बचपन और मिठाई, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा हो गई और ये जातिवाचक संज्ञा होगी। इस तरह से तीनों संज्ञाओं के नीचे अंडरलाइन करनी है। दिव्या ने खीर बनाई वाक्य में क्रिया शब्द है बनाना, तो कि बनाई शब्द क्रिया शब्द होगा। तो इस तरह से आपको आंकड़ा नंबर 14 तक कार्य करना है। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।